इन्फ्लक्स डीबी में किसी एक पैरामीटर को लेकर के रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है उसके लिए ये वीडियो है। एग्जाम्पल के लिए इसमें लेते हैं कि टेबल वेयर पे कुछ मशीनें लगी हुई हैं, वो मशीनों से प्रोडक्शन निकल रहा है। हमको ये देखना है कि हर शिफ्ट में कितने पीस प्रोडक्ट बन रहा है और एक दिन में कितना पीस प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसके लिए पहले बेसिक डेटा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसे है। ये हो गया प्लांट के अंदर में ये मेजरमेंट के अंदर कंजम्पशन लॉग वाली फाइल में वैल्यूज मिलेंगी। इसमें डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो अलग अलग मशीनें हैं, किसी एक मशीन का डेटा लेते हैं और यहाँ पर एक टाइम रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया से 20 तारीख की सुबह रात 12 बजे से 21 तारीख की रात 12 बजे के बीच में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। ये चीज़ें लिखने के बाद स्क्रिप्ट एडिटर में अगर हम आते हैं तो ऑटोमेटिकली ऐसे कोड जनरेट हो जाता है। इसको रन करने पर वैल्यूज यहाँ पर दिखती हैं। ये डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग हो गई इन्फ्लक्स डीबी की। अब थोड़ा सा एडवांस प्रोग्रामिंग के लिए एक ट्रेनिंग का शेड्यूल बनाया हुआ है, वहाँ से हम कुछ कोड कॉपी पेस्ट करते हैं और एक एक लाइन यहाँ पर ये जो लिखी हुई है इसका क्या मतलब है ये उससे समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेरी का कोड कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं। अब इसमें देखेंगे अगर तो यहाँ सबसे पहली लाइन में हमें बताना रहता है कि डेटा का सोर्स बकेट क्या होगा और कितने टाइम का डेटा मंगाना है इस बकेट से। उसके लिए यहाँ पे रेंज की लाइन रहती है जिसमें एक रेंज स्टार्ट और रेंज स्टॉप का वैल्यू डिफाइन करना रहता है, जो वैल्यू हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी इसमें जैसे टाइम डिफाइन किया हुआ है 20 दिसंबर की रात 12 बजे से 21 दिसंबर की रात 12 बजे के बीच में जो भी वैल्यूज अवेलेबल हैं उसकी बेसिस पे रिपोर्ट बनेगी। तो सबसे पहला हो गया कौन सी बकेट से डेटा मंगाना है, स्टार्ट टाइम और स्टॉप टाइम क्या होगा। फिर उस बकेट के अंदर में अलग अलग फाइलें हो सकती हैं। एक अगर फाइल के स्ट्रक्चर के टर्म में बात करें तो फाइल हो सकती है, तो उसमें से जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है मशीन पे उसका एक काउंटर पीएलसी में चल रहा है, उसकी वैल्यू को इन्फ्लक्स डीबी में आवरली बेसिस पे भेजा जा रहा है और वो इस कंजम्पशन लॉग वाले मेजरमेंट के अंदर भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर फिर एक लाइन आती है फिल्टर। उस फिल्टर में हम इसको ये बताते हैं कि मेजरमेंट जो रहेगा हमारा वो कंजम्पशन लॉग रहेगा। तो अगर आप देखें यहाँ पे टेबल वेयर के अंदर में कई मेजरमेंट्स हो सकते हैं, उसमें से हमारा जो डेटा है जिसके ऊपर काम करना है वो इनमें से किसी में भी हो सकता है, वो पहले से मालूम होना चाहिए। तो ये हमें मालूम है कंजम्पशन लॉग के अंदर में ये डेटा है, तो इसलिए यहाँ मेजरमेंट में कंजम्पशन लॉग ले लिया। अब डिस्क्रिप्शन में हम अभी केवल एक मशीन का डेटा लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कंजम्पशन लॉग में आने के बाद में डिस्क्रिप्शन के अंदर में अलग अलग मशीनें जैसे लगी हुई तो उनका पैरामीटर का यहाँ पे लिस्ट दिखता है। उसमें से जो भी पैरामीटर सेलेक्ट करना है, एक से ज़्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी सिंप्लीफाई रखने के लिए केवल एक मशीन का डेटा यहाँ पर ले रहा है। ये लेने के बाद में जो भी पिछली क्वेरी हमने रन करी थी उसमें आपने देखा होगा कि ऊपर कई सारे कॉलम आ गए थे, ठीक है। तो वो सारे के सारे कॉलम की ज़रूरत नहीं होती है। अगर एक बार हम इसको हटा दें कोड में से और रन करें तो आप देखोगे कई सारे कॉलम आए हुए हैं। इन सारे कॉलम की हमको ज़रूरत नहीं है, हमको इसमें से कुछ लिमिटेड कॉलम की ज़रूरत होती है। तो उसमें से जैसे हो सकता है
में जो इम्पोर्टेंट कॉलम है उसमें से एक ये टाइम का कॉलम है, वैल्यू का कॉलम है और ये डिस्क्रिप्शन, जिससे ये पता चलता है कि ये पैरामीटर जो है वैल्यू के अंदर में जो वैल्यूज हैं ये किस मशीन से रिलेटेड है। ये 3 कॉलम की हमको ज़रूरत होती है। उन्हीं 3 कॉलम्स को यहाँ पर एक टाइम, वैल्यू और डिस्क्रिप्शन को कीप करने के लिए, मतलब रखने के लिए इस लाइन का यूज किया जाता है। तो इस लाइन का यूज हमने देखा कि जो डिफ़ॉल्ट ढेर सारे कॉलम्स आते हैं उनमें से अपने सेलेक्टेड कॉलम्स को कैसे रखना है, उसके लिए कीप लाइन को ऐड कर दिया जाता है। इसके बाद में जब हम क्वेरी को रन करेंगे तो केवल वही 3 कॉलम्स यहाँ पे रहेंगे, बाकी हट जाएंगे। अब ये क्वेरी चलने से आप देखेंगे कि L7 मशीन पे जो प्रोडक्शन का काउंटर चल रहा है, जो हर घंटे पे डेटा रिकॉर्ड हो रहा है, उसकी क्या वैल्यूज हो रही हैं वो यहाँ दिख रहा है। जैसे 3 बजे 577 की वैल्यू, 4 बजे 653 की वैल्यू, 5 बजे 718 वैल्यू थी। तो इस तरीके से ये वैल्यूज आपको दिखेंगी कि हर घंटे पे जब डेटा लॉग हो रहा था तो काउंटर की क्या वैल्यू होती थी। अब यहाँ से हमें काउंटर की वैल्यू हर घंटे पे क्या आ रही है ये तो मालूम चल गया। अब ये देखना है कि हर घंटे में प्रोडक्शन कितना बन रहा था। तो उसके लिए एक लाइन होती है, वो हम अपनी क्वेरी में ऐड करेंगे। तो हमको ये दिखेगा कि 3 बजे से 4 बजे के बीच में क्या प्रोडक्शन हुआ। अगर यहाँ पर हम देखें तो 577 से 653 तक जाने में जो वैल्यू हुई वो हो गई 653 माइनस 577। ये जानने के लिए इस क्वेरी में एक लाइन और ऐड किया जाता है, वो लाइन है इंक्रीज। हम यहाँ पर कोड लिखने के लिए ये 2 कैरेक्टर पहले लिखने पड़ते हैं, इसके बाद में ये लाइन को ऐड करेंगे। तो अब हमको रा काउंट ना लिख करके आप देखोगे पहले यहाँ पर 3 बजे का टाइम, सबसे पहले लाइन में जो 3 था, अभी 3 के बजाय 4 हो गया है। ये दिखा रहा है कि 3 बजे से 4 बजे के बीच में 76 काउंट का इंक्रीज हुआ था, 76 काउंट का इंक्रीज हुआ था। 3 बजे से 5 बजे के बीच में 141, 3 बजे से 6 बजे के बीच में 195, 3 से 7 के बीच में 247। तो इस तरीके से जो स्टार्टिंग टाइम हमारा था वहां से इस रिपोर्ट के एंड टाइम तक टोटल कितने काउंट्स इंक्रीज हुए हैं वो ये एक लाइन ऐड करने के बाद में हमें मिल जाता है। अब अभी तक हमने जितना कोड लिखा, ये कोड हमको पूरे दिन में कितना काउंट आया ये बताएगा। हमें अगर इसे शिफ्ट में बांटना हो तो उसके लिए इनप्लस डीबी में एक विंडो करके एक कोड होता है, उसका यूज किया जाता है। विंडो में हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमें 8-8 घंटे का 3 शिफ्ट में डेटा दिखाई पड़ेगी। रात के 12 बजे से सुबह 8 बजे तक कितना प्रोडक्शन हुआ, सुबह 8 से शाम को 4 बजे तक कितना प्रोडक्शन हुआ, और शाम को 4 बजे से रात के 12 बजे के बीच में कितना प्रोडक्शन हुआ। तो इसके लिए विंडो लाइन का यूज किया जाता है। अब पहले हम विंडो लाइन का यूज रॉ डेटा के साथ में आपको दिखाते हैं किस तरीके से होता है। ये क्वेरी है, हम यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं।
इसमें आप देखेंगे तो जो हमारा पहला क्वेरी था, इसमें विंडो की लाइन को हटा देते हैं। पहली क्वेरी थी, उसमें आप देख रहे थे कि हर घंटे का जो भी काउंटर की वैल्यू थी वो यहाँ पर लिस्ट में आपको दिखाई दे रहा था। विंडो करने पर भी आपको सेम वही रॉ काउंट दिखेंगे। यहाँ पर बस वो क्या करेगा कि इस लिस्ट को विंडो में बांट देगा। चूंकि हमने 24 घंटे का सिलेक्शन किया है तो ये 3 विंडो में बांटने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमने विंडो का पीरियड जो लिया हुआ है वो एवरी 8 आवर्स का लिया हुआ है। ये हम रन करके आपको दिखाते हैं। अब आप देखेंगे तो यहां पर आपको 5 बजे का डेटा 2 बार दिखाई दे रहा होगा। एक बार यहां पे 5 आ रहा है, दूसरा यहां पर 5 आ रहा है। तो इसने 5 बजे के पहले जितना भी डेटा अवेलेबल था उसको एक विंडो में बांट दिया है। 5 बजे से आगे का डेटा अब 5 बजे के बाद भी देखेंगे तो 5 + 8 13 होते हैं। तो 1 बजे 5 से लेके 1 बजे के बीच में इसने दूसरी एक विंडो बना दी होगी। तो यहां पर आप देखेंगे तो एक बजे सेम वैल्यू 2 बार आपको दिखाई पड़ेगी। अभी आपको इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा, बहुत क्लैरिटी नहीं आ रही होगी कि ये विंडो कैसे काम करता है। एक लाइन इसमें और ऐड करेंगे तो अभी ये क्लियर हो जाएगा कि ये विंडो का यूज क्या है। तो इसमें हम इंक्रीज वाली लाइन ऐड करते हैं। इंक्रीज वाली लाइन ऐड करने पर आप देखोगे कि सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच में 76 काउंट आए, 3 से 5 के बीच में 141 हुआ। अब 5 बजे इसने विंडो नहीं शुरू करी तो 5 से 6 के बीच में इसने 54 दिखाया। पहले जो पुराना आपका था कोड जिसमें विंडो नहीं लगाया था और रॉ इंक्रीज किया था, उसमें आप देखते तो 3 से 4 के बीच में 76, फिर 141, फिर 195, फिर 247, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में सारे नंबर्स दिख रहे थे। जब हमने विंडो लगा दिया तो पहली विंडो में कितना काउंट बढ़ा वो एक जगह पे आ गया। फिर दूसरी विंडो में 0 से स्टार्ट किया, 5 से 6 के बीच में 54, 5 से 7 के बीच में 106, 5 से 8 के बीच में 171। ऐसा करते करते 1 बजे तक ये इंक्रीज होगा। 1 बजे तक 524 हुए और 1 बजे फिर से विंडो चेंज हुई। 8 घंटे पूरे हो गए तो नेक्स्ट विंडो में अब वो डेटा जाएगा। तो यहां पर आप देखोगे तो 63 हुआ। 63 का मतलब ये क्या हुआ, 1 बजे से 2 बजे के बीच में 63 काउंट्स आए। फिर ऐसे ही बढ़ते बढ़ते ये अगले 9 घंटे तक ये बढ़ेगा। अगला 9 घंटा रात के 9 बजे पूरा होना है। अभी डेटा इसमें आया नहीं है। अगर हम रात के 10 बजे इसको देखते तो रात के 9 बजे तक ये इंक्रीज होता और रात के 10 बजे वाला जो डेटा होता वो फिर से अगले विंडो का डेटा होता, तो वो रीसेट होकर 0 से स्टार्ट होता। तो इस तरह से जो विंडो होती है उसमें हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो डेटा हमारा कंटिन्यूअस आ रहा था उसको टुकड़ों में हम बांट सकते हैं। ये एक एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर आपको और छोटी विंडोज करके दिखाते हैं। अगर हम 6 घंटे की विंडो करें, घंटे की विंडो करते हैं तो आप देखेंगे पहला विंडो 4 बजे पूरा 5 बजे पूरा होगा। 5 बजे के बाद में जो दूसरा विंडो स्टार्ट होगा जो 8 घंटे के केस में 1 बजे तक गया था, अभी 11 बजे वो विंडो पूरी हुई। 12 बजे से अगली विंडो स्टार्ट हुई, वो 12 बजे से जो स्टार्ट हुई वो 6 बजे तक है। 6 बजे से अगला विंडो स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से हम डेटा जब शिफ्ट में बांटना होता है तो कितने आवर की शिफ्ट है वो डिफाइन करते हुए हम
अलग अलग विंडो में सेम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। अब इसका यूज क्या है वो आपको अगली लाइन में समझ में आएगा, जब हम इसमें एक लाइन और ऐड करेंगे। लास्ट, अब इस लाइन का क्या काम होगा, ये लाइन हर विंडो का जो लास्ट पैरामीटर होगा केवल उसे दिखाएगा। मतलब आप समझिए कि ये विंडो स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट होने के बाद में इसके काउंट बढ़ रहे हैं। जैसे हम सेकेंड विंडो की अगर बात करें तो सेकेंड विंडो हमारा 5 बजे से 6 बजे के बीच में 54 काउंट आए हैं, 5 से 7 के बीच में 106 काउंट आया है, 5 से 8 के बीच में 171 काउंट आया है। ऐसे करते करते 5 से 9 के बीच में 240 हुआ, 319 हुआ। इस तरह से बढ़ते हुए ये काउंट हमारा विंडो के लास्ट में जिस अमाउंट पर पहुंचता है, इस केस में जैसे ये 524 है, तो जैसे ही हम ये लास्ट लाइन को एग्जीक्यूट कराते हैं तो हर विंडो का जो लास्ट वैल्यू होता है वो हमको दिख जाता है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे, अगर ये शिफ्ट हम ये मान के चले कि हमारी शिफ्ट सुबह 5 से 1 बजे, 1 बजे से रात के 9 बजे और 9 बजे से अगली सुबह 5 बजे के बीच में चलती है, तो ये रिपोर्ट इस तरीके से दिखा रहा है कि सुबह 5 से 1 के बीच में 141 काउंट उसको मिले हैं, सुबह 5 से 1 के बीच में 524 काउंट मिले हैं, 1 बजे से अभी 8 बजा है तो 506 काउंट अभी तक हुए हैं, और इसके बाद वाली जो शिफ्ट आएगी तो उसमें ऐसे ये डेटा अलग अलग शिफ्ट करेगा। यहां पर अब एक अंतर देखने को मिल रहा होगा कि हमारी शिफ्ट रियल में हम चाह रहे हैं कि रात के 12 से सुबह 8, फिर सुबह 8 से शाम के 4 और फिर शाम के 4 से रात के 12 बजे तक चले। तो उसके लिए जो विंडो हमने डिफाइन करी है, यहां पर ये ऑफसेट हम सेट कर सकते हैं। जैसे अभी हमको दिख रहा है ये 5 से 1 बजे का है, हमें 8 से 4 का अगर चाहिए तो मतलब 3 घंटे का ऑफसेट यहाँ पे हमको करना होगा। जो 5 बजे शुरू हो रही है 1 बजे खत्म हो रही है, वो 5 बजे ना शुरू होकर के 8 बजे शुरू हो, मतलब 3 घंटे का ऑफसेट लेकर के शुरू हो, और 1 बजे ना खत्म होकर के 4 बजे खत्म हो। तो यहाँ ऑफसेट की वैल्यू जो भी 0 डाल रखी है, इसमें हम 3 आवर्स कर देते हैं। जब हम 3 आवर्स करेंगे तो अब आप देखेंगे कि जो वैल्यू अभी आपको सुबह 5 बजे तक जब हमने किया था तो पहली शिफ्ट में 141 दिख रहा था, जब हमने इसको 8 बजे तक का लिया तो 141 वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, वो 312 हो गई, और 8 बजे से शाम को 4 बजे तक में 572 काउंट आएगा, शाम को 4 बजे से रात के 8 बजे तक में 287 काउंट आएगा। तो इस तरीके से हम अपनी शिफ्ट वाइज रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं।